अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और आज भी एक व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत टाइम का गैप आ गया था तो सोचा कि चलें जल्दी जल्दी आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो पेंडिंग में थी, जो सोच के रखा हुआ था कि आपको बताना है। तो आज भी वॉइस ओवर के हवाले से बताऊंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ये नोट कर रही हूँ कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत कुछ बताया है वॉइस ओवर के बारे में, इस फील्ड के बारे में, टाइप्स के बारे में, बहुत कुछ। लेकिन अभी भी कहीं कहीं आप में से बहुत से लोग हैं जो कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें काम नहीं मिला। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि वॉइस ओवर सिर्फ कमर्शियल नहीं है, वॉइस ओवर सिर्फ ड्रामा नहीं है, वॉइस ओवर सिर्फ आईवीआर नहीं है। वॉइस ओवर एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप ये कहते हैं कि टीवी कमर्शियल में हमें फ़ौरन से काम कैसे मिलेगा, तो सही बात है कि फ़ौरन से तो ज़रा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जो वीडियो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपना नाम और अपना काम, अपना मकाम बना लिया है, तो उनमें नए लोगों के लिए जगह बनाना मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि टीवी कमर्शियल में अगर डायरेक्ट आपको फ़ौरन काम नहीं मिल रहा, तो आप ये देखें कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां आप इस वक्त ट्राई कर सकते हैं एज अ न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इसी तरीके से जब आप टर्किश ड्रामा देखते हैं और क्रेज़ होता है आपको उसका, तो फिर आप लोग ये समझने लगते हैं कि सिर्फ ड्रामा डबिंग ही वॉइस ओवर है। हालांकि ऐसा नहीं है। खैर, डबिंग तो वॉइस ओवर है भी नहीं, वो वॉइस एक्टिंग है। तो ना सिर्फ कमर्शियल, ना सिर्फ ड्रामा, ना सिर्फ आईवीआर, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्री, सिर्फ एक चीज़ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। आपके पास बहुत बड़ी एक मैदान है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि इस वक्त आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोकल मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी। इंटरनेशनल मार्केट में मैं आपको बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगी कि आप वहां जाकर लोकल क्लाइंट के लिए काम करें। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम करें, ताकि वो आपको पे करे जब अपनी करेंसी में, यानी डॉलर्स में, तो वो आपके लिए मुनासिब रेट्स हो। ऐसा ना हो कि आपके अपने भाई जो हैं वो आपको इंटरनेट से, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लें और आपको बहुत ही लो पे करें। तो इससे बेहतर है कि जो लोकल मार्केट है उसके लिए आप लोकली खुद कोशिश करें, और अगर इंटरनेट पर ऑनलाइन आप कोशिश कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए करें। दूसरी चीज़ कि इस वक्त डिजिटल मीडिया पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जिसमें कमर्शियल टाइप की भी होती हैं। इसके अलावा अवेयरनेस वीडियोस होती हैं, हेल्थ वीडियोस होती हैं, और नंबर ऑफ वीडियोस होती हैं जिसमें आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। और फिर अभी वेब चैनल्स भी आ रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर चैनल्स पे हम कुछ ज़्यादा अच्छी आवाज़ें नहीं सुन रहे, लेकिन कुछ चैनल्स हैं कि जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो मे बी कि वो आपकी आवाज़ को हायर कर लें। फिर ये कि आईवीआर की बात हो रही है, तो आईवीआर जो है वो सिर्फ मोबाइल पे नहीं होता, वो सिर्फ एक दो इदारों में नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि जो अगर अच्छी कंपनीज़ हैं तो वो अपना आईवीआर भी अच्छा रखती हैं और उसके लिए उनको आर्टिस्ट भी चाहिए होता है। इसी तरीके से शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि अगर आप किसी बैंक के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट को वो या तो हायर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, या फिर जो भी उनका ड्यूरेशन तय होता है तो वो उसको हायर कर लेते हैं, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म काम आ जाता है। फिर ये कि यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे कुछ चैनल्स बहुत स्टैंडर्ड के हैं, और वे स्टैंडर्ड के क्यों हैं? उनका कंटेंट अच्छा है, वहाँ आवाज़ अच्छी है, और वो लोग वही हैं कि जो बाकायदा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करते हैं। और वो भी क्या होता है, वो भी मंथली बेसिस पर होता है, वो आपकी मंथली इनकम होती है। तो आप मायूस ना हो कि अगर आपको फ़ौरन से किसी कमर्शियल में आवाज़ देने का मौका नहीं मिल रहा, या फ़ौरन से आप ड्रामे में डबिंग नहीं कर पा रहे। और ड्रामे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शौक है तो ज़रूर जाएं, लेकिन अगर आप अर्न करने की नीयत से जा रहे हैं तो वहाँ टाइम ज़्यादा पैसे कम, ये एक फॉर्मूला है। पैसे कम यूँ कि आप 8 घंटे लगा रहे हैं तो आपको पर शिफ्ट के हिसाब से मिलेंगे, जबकि वैसे हम वॉइस ओवर करते हैं तो हम मिनट के हिसाब से करते हैं या सेकंड्स के हिसाब से करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपसे कोई कह रहा है कि आप उसको वॉइस ओवर करानी है तो वो पर वर्ड या पर लाइन के हिसाब से बताते हैं, बहुत ही लो बजट। तो पहली बात ये कि वॉइस ओवर कभी वर्ड और लाइंस के हिसाब से नहीं होता, वो ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, मिनट्स हों या सेकेंड्स हों, कुछ ऐसे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज़, डबिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त बच्चों के लिए बहुत काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी।
तो बहुत सारी सीरीज़ ऐसी हैं, चाहे वो कार्टून की हों या किड्स की वैसी सीरीज़ हों, उस पर उर्दू डबिंग करवाई जा रही है। जो अभी अभी रिसेंटली हमें किसी बहुत ही अच्छी हमारी फेलो हैं, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था मीडिया माइंड्स को, और हमारे जो टैलेंट है वो उसके लिए वॉइस ओवर कर भी रहे हैं, डबिंग कर रहे हैं। तो वो बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, मे भी कि हम उनके लिए लॉन्ग टर्म काम कर सकें। तो वो भी डबिंग होती है, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो रास्ते बहुत हैं, बस पैशन होना चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आज आपने कोशिश शुरू की है तो 2 दिन बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नाकाम हो गया, मुझे काम ही नहीं मिला, मुझे काम ही नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। इसमें लक भी काम करती है, आपकी एफर्ट्स भी काम करती है, और लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो काम ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता। तो बस लगे रहें और अपने आप को लिमिटेड ना करें। हाँ, अपने आप को लिमिटेड ना करें, अपनी आवाज़ को लिमिटेड ना करें। जैसे पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेसिपी की भी वॉइस ओवर होती है, तो रेसिपीज़ भी एक काम है। कुछ चैनल्स हैं जो सिर्फ रेसिपी के हैं और उसमें सारा दिन आप आवाज़ सुनते रहते होंगे रेसिपीज़ में जो आवाज़ चल रही होती है, तो वो ऑब्वियसली उनकी कोई हायर वॉइस ओवर आर्टिस्ट होंगी या होंगे। इसी तरीके से कुछ फूड सर्विसेज हो गई, वो अपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं या वो कोई नई सर्विस लेकर आ रही हैं, तो वो उसके लिए भी वॉइस ओवर कराते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे फूड पांडा का होम शेफ्स की एक सर्विस उन्होंने शुरू की है, बहुत अच्छी सी। तो जिस वक्त वो लॉन्च हो रही थी तो उसकी वॉइस ओवर मेरे पास आई थी, मैंने की भी थी। वो आई डोंट नो कि वो इन हाउस थी या वो डिजिटल मीडिया के लिए थी, लेकिन बहरहाल तो रास्ते बहुत हैं वॉइस ओवर्स के। आप अपने आप को लिमिटेड ना करें, बस काम करें। तो बस इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।